नमस्कार। आपके अपने चैनल बस सच में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। यूं कहें कि पूरा देश इस वक्त हिला हुआ है। जो चिंगारी दिल्ली से लगी बीते 3 दिनों में लग रहा है कि वो देश भर में अब फैलती जा रही है। जी हम जिक्र कर रहे हैं सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 20 तारीख को शुरू हुए आंदोलन की। 20, 21 और 22 तारीख तीनों दिन जो हुआ, पहले हम संक्षेप में बताते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। तो हुआ यूं कि दिल्ली भर में जो आंदोलन हुआ, देश भर में उसका प्रदर्शन अब तक जारी है। 20 से 22 जुलाई तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं हम आपको बता देते हैं। 20 जुलाई को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर संसद मार्च में दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटे। संसद की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कई स्थानों पर झड़पें हुई, सुरक्षा कड़ी की गई और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती की, चोटें आई, खून बहे। तो इस पर इसके बैकग्राउंड में अब 21 जुलाई को भी यानी कि मंगलवार को जंतर मंतर पे विरोध जारी रहा। खराब मौसम के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे और आंदोलन वापस लेने से इनकार किया। आंदोलन की प्रमुख मांगे परीक्षा प्रणाली में सुधार, युवाओं के मुद्दों पर जवाबदेही और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। 22 तारीख यानी बुधवार को 22 जुलाई को दिल्ली में तीसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। पुलिस कार्रवाई के बाद भी प्रदर्शनकारी फिर जुटे और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, पटना सहित देश के और कई शहरों में कैंडल मार्च और एकजुटता के प्रदर्शन हुए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनकी स्वास्थ्य स्थिति आंदोलन का प्रमुख मुद्दा रही। अब यह आंदोलन केवल परीक्षा विवाद नहीं बल्कि युवा बेरोजगारी, शिक्षा सुधार और जवाबदेह शासन की व्यापक बहस के रूप में ये एक बहस का प्रतीक बन गया है। तो इस पृष्ठभूमि में इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है, कितनी जो इसकी जो छाप छूट रही है उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से समझने के लिए हमारे साथ 2 प्रमुख वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। बारी बारी से हम आपका उनका परिचय करा देते हैं। सामाजिक रूप में कैसे हम इसे देखते हैं, समाज पर क्या असर पड़ेगा या क्या अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार, इग्नू के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आपका स्वागत है प्रोफेसर सतीश हमारे इस चर्चा में जी। और ये हैं कांग्रेस के नेता अश्विनी मिश्रा। आप देखते रहे होंगे अश्विनी मिश्रा जी को अलग अलग चैनलों पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं इसी मुद्दे की राजनीतिक पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए। तो अश्विनी मिश्रा जी आपका स्वागत है, प्रोफेसर सतीश जी आपका स्वागत है। और अब सबसे पहले मैं जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आता हूं और उसके बाद हम जाएंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि पर। तो सामाजिक रूप से अगर हम समझना चाहें प्रोफेसर सतीश, तो ये मामला इतना था कि सोमवार को सीजेपी ने आह्वान किया कि संसद का वो घेराव करेंगे। बात कैसी भड़की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार लगातार 3 दिन तक मानो हंगामा है और अब दिल्ली नहीं देश भर में। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपकी इस बारे में क्या टिप्पणी होगी प्रोफेसर सतीश? हमको लगता है राजेश जी, ये अपने आप में आक्रोश युवाओं में कई घटनाओं को लेकर था, विशेषकर नीट की परीक्षा को लेकर और एनडीए के विरुद्ध जिस तरीके का माहौल बना और एक के बाद एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई और उस चूक का नतीजा हुआ कि हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य निश्चित रूप से इस व्यवस्था के कारण से उनको खतरे में पड़ गया। हाँ, खतरे में हाँ, मतलब कह सकते हैं कि उनको दुख हुआ कि भाई एक के बाद एक ऐसी घटनाएं क्यों हुई। तो उसको लेकर उनका रोष, आक्रोश बिल्कुल जायज था। उन्होंने अपने बातें कई मंचों से रखी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में ये घटना को एक सुनियोजित तरीके से प्लान करने की कोशिश की गई है वो दुखद है।
वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें राजनीतिकरण ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अगर सरकार चुप बैठी होती, अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही होती, तब बात समझ में आती है। अगर प्रधानमंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया होता, शिक्षा मंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया होता, एनटीए को बेहतरीन बनाने या जो घटनाएं गलतियां हुई हैं उन गलतियों पर जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा नहीं गया होता, तब हम मानते हैं कि सरकार दोषी है। संसद का सत्र जब शुरू हुआ, ऐसे माहौल में जिन पर चर्चा संसद के भीतर होनी चाहिए थी, ठीक उसी तरह की राजनीति बाहर होना, तो कई ये बातें कहता है, कई बयान देता है ये घटना। पहला तो ये कि केवल इनका निर्णय, केवल इनकी मांगे शिक्षा से संबंधित नहीं है, केवल ये शिक्षा मंत्री को बदलने के लिए यहाँ पर नहीं इकट्ठे हुए हैं। जो युवा पीढ़ी को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनको गलत रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो कई राजनीतिक गोटियां यहाँ पर सीखी जा रही हैं। हो सकता है कि ये 2020 की शिक्षा नीति, जिसकी प्रशंसा अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, बुद्धिजीवियों ने किया है, देश के भीतर और देश के बाहर इसकी प्रशंसा हुई है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात की जा रही है। तो ये कहने का मूल अर्थ है कि भारत एक विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। चुके हुई हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि चुके हुई हैं। अभी और इसको हम चर्चा जारी रखें। आपकी बात से लबोलबाब ये लग रहा है कि सरकार ने अपना काम किया है, सरकार की उतनी गलती नहीं है, थोड़ा इनको भड़काया जा रहा है, जैसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है। कुछ ऐसा जी। तो अब हम आपसे बात करें, इससे पहले हम जरा शुरुआती टिप्पणी अपने अश्विनी मिश्रा जी से भी लेना चाहेंगे। जो सतीश जी कह रहे हैं, अश्विनी जी, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? सतीश जी की कुछ बातों से तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को, क्योंकि मैं पहली बार बैठा हूँ, तो कोटि कोटि नमस्कार। और राजेश जी, कुमार राजेश जी, विषय पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल विषय बाद में बना। विषय है इस देश की जनता का सरकार के प्रति अलग अलग नीतियों में फूट रहा गुस्सा एक लावे के रूप में निकल के आया। जंतर मंतर पर हमने देखा। पहले तो बहुत सारे विषय हैं, एथनॉल का विषय है, माइलेज की प्रॉब्लम हो रही है, करप्शन का विषय है, देन एजुकेशन का विषय है, रोड पे गड्ढे हो जाते हैं। तो बहुत सारे विषयों को लेकर के लोग पैसे भी सरकार से डिससेटिस्फाइड थे। और अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें, प्रोफेसर साहब मेरी इस बात को समझेंगे, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। 2005 मैंने एजुकेशन किया था और अभी रिसेंटली मैंने लीगल लॉ की एजुकेशन कंप्लीट की है, बैचलर्स। तो मैंने दोनों टाइम में, एक 2001 से 2005 और एक 2022 से 2025, दोनों टाइम में एजुकेशन की है। आप देखिए, पहले तुम्हारे प्रोफेसर साहब पहले तो 2000 शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सर, प्रश्न चिन्ह लगाना एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमारा ये मानना है कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर स्कोप, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और प्रश्न चिन्ह लगा करके ही हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर छात्र आपको पढ़ाते वक्त आपसे सवाल पूछना बंद कर दें, तो मुझे लगता नहीं कि उनकी एजुकेशन बहुत बेहतर हो पाएगी। अब आते हैं हुआ क्या है। अब देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग करता था 2001 से 2005 में, तो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से करता था, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आईआईटी एनआईटी की फीस उसमें हुआ करती थी राजेश जी, अराउंड 5,000 10,000 रुपए सेमेस्टर, अराउंड 12,000 रुपए ईयर। अभी वो फीस जो है अराउंड 30 टाइम्स बढ़ गई है, 30 गुनी, 20-25-30 गुनी वो फीस बढ़ गई है एजुकेशन की। तो जो छात्र मेरे पिताजी के पैसे से मैं पढ़ लेता था, अभी मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ता है 8 से 10 लाख रुपए का, तब मैं एक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाता हूँ। अब आप देखिए अपॉर्चुनिटी की। जब मैं निकलता था कॉलेज से, तो मैं किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जाऊंगा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, वहाँ 2.5 से 3 लाख का पैकेज मिलता था हमको 2001 से 2005 में। पैकेज अभी भी लमसम वही है, 2004, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। लेकिन डबल हुआ। अश्विनी जी, उस पे विस्तार में जाने से पहले अगर हम इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करें, तो मैं बिल्कुल समराइज करता हूँ उसको। तो पॉइंट ये है, छात्रों को दिख रहा है कि एक तो उनके माँ बाप बुरी तरीके से लूट रहे हैं। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले उनको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इतना मेंटल ट्रूमा से गुजरना पड़ता है। उनको ये भी पता है कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और उसमें अगर एग्जाम लीक हो जाए, उसमें स्ट्रेस के कारण बच्चे सुसाइड कर लें। 22 बच्चे सुसाइड किया है। तो अगर हम गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी सीख करते हैं, तो कहाँ से गलत करते हैं। 2017 में एनटीए नीट पेपर लीक के बाद ही बनाया गया था, और ये बोल के बनाया गया था आफ्टर एनटीए कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। उसके बाद 3 बार पेपर और लीक हुआ। आज तक इन्होंने किसी भी एक भी व्यक्ति को एनटीए से
इस्तीफा नहीं दिलाया, फायर नहीं किया, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? छात्र किसके पास जाए? ये कह देना कि छात्र पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं इस बात से सरोकार नहीं रखता। लेकिन प्रोफेसर सतीश तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार अपना काम कर रही थी, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अपना काम शिक्षा मंत्री भी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे, तो इतनी संसद के भीतर बात होनी थी, आग बाहर क्यों भड़काया गया? ये प्रोफेसर सतीश कह रहे हैं। तो इस पर मैं बिल्कुल उसको भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है सर। सरकार अपना काम कर रही होती तो पेपर लीक नहीं होता। सरकार का काम पेपर लीक रोकना भी होता है, पेपर लीक होने के बाद एक्शन करना नहीं होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट विषय है राजेश जी कि सरकार को अभी भी नहीं पता है कि पेपर लीक होता कहां से है। अगर आपको समस्या का मूल जड़ ही नहीं पता है तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे? आप सोचिए, क्या अब चीज चल रही है कि एयरफोर्स जो है पेपर लेके जाएगी, इसका मतलब होम मिनिस्टर सवाल उठा रहे हैं आप कि होम मिनिस्ट्री की जो पोस्टल सर्विस है वो सिक्योर नहीं है, इसलिए एयरफोर्स पेपर लेके जाएगी। तो आप रैंडमली कुछ भी जनता को दिखाने के लिए करें, बट आप सच में सीरियस नहीं थे इस इशू को लेकर के। नहीं तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और पॉलिटिक्स की बात है ही नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। तो हम दर्शकों को बता दें कि जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो फ्रेम के नीचे में मैं ये चला दे रहा हूँ संक्षेप में मामला क्या है, टीका के रूप में चलता रहेगा जब हम चर्चा करते रहेंगे। ये नीचे हमने चला दी है कि 3 दिन में, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को आखिर क्या हुआ और क्यों हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो अब मामला ये आता है कि केवल पेपर लीक से मामला सामने आया था अश्विनी जी, लेकिन पेपर लीक से लेकर के अब तो मामला सोनम वांगचुक बैठते हैं भूख हड़ताल पे, उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद केवल अब लीक से नहीं, मामला काफी बढ़ गया है, देशव्यापी हो गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे नहीं कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है या विपक्ष लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है? अश्विनी जी, नहीं, सोनम वांगचुक कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। एंड ही केयर फॉर स्टूडेंट्स एंड ही केयर फॉर द मैटर्स ऑफ नेशंस इंटरेस्ट। जो देशव्यापी मुद्दे उनके लिए इंटरेस्ट पे है। उनके पिताजी ने भी आंदोलन किया था, माननीय इंदिरा गांधी जी ने उनका अनशन तोड़वाया था, उनकी मांगों पर विचार किया गया था, जो उचित मांगे थी मानी गई थी। इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो आप उससे डायलॉग तो करिए, उसकी मांग समझने की कोशिश तो करिए। ये क्या है कि आप दतराज की तरह आंख बंद करके बैठ जाएं और आप देख लें, मान लीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है, ये गलत है। अगर आप स्टूडेंट, जो देश का भविष्य है, और भारत में करीब 50 से 60% युवा वर्ग है, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें 50 से 60% युवा वर्ग है, आप उस युवा से कनेक्ट नहीं करेंगे, उस युवा की बात नहीं सुनेंगे, तो उसके पास रास्ता क्या बचता है सिवाय आंदोलन के? ये आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप सीरियस होते, डायलॉग किए होते, एक्शन लिए होते, तो आंदोलन का स्कोप नहीं था। ये फ्रस्ट्रेशन निकली है लोगों की आंदोलन के रूप में। ये कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है, ये विषय देश के युवाओं के भविष्य का है, छात्रों के भविष्य का है, जिसके लिए ये सरकार सीरियस नहीं है। जॉब है नहीं, एजुकेशन है नहीं, जो एग्जाम देने के बाद, कुछ एग्जाम देने से पहले प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम में पहुंचते पेपर लीक हो जाते हैं। तो आप सोचिए ना कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा स्टूडेंट। मैं खुद एक IIT का एग्जाम दिया हूँ, IIT क्वालिफाई किया हूँ, कितना स्ट्रेस लेवल होता है। IIT, नीट, ये सब इतने बड़े एग्जाम है, UPSC, कि इनमें आपको स्ट्रेस लेवल बहुत होता है, बहुत फोकस तरीके से पहुंचते हैं, और पहले पेपर लीक हो गया तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। उसका हमें परिणाम मिलेगा कि 22 बच्चों ने गलत रास्ते चुन लिए। जी, तो यही मैं जरा चर्चा करने के लिए प्रोफेसर सतीश के पास आना चाहता हूं कि जैसा कि अपने पक्ष को रखा अश्विनी मिश्रा जी ने कि शिक्षा व्यवस्था ठीक है नहीं, बाहर जॉब है नहीं, ऊपर से पेपर लीक हो जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है प्रोफेसर सतीश कि ये जो नीट को लेकर मुख्यतः CJP का वही आह्वान था संसद को घेराव करने के लिए कि ऐसा न हो, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये केवल ये मामला नहीं रहा, ये युवाओं की, छात्रों की जो पीड़ा है वो व्यापक होते हुए देश भर में फैल रही है। तो क्या आपको लगता है कि सच में कुछ कहीं बांग्लादेश की तरह या फिर नेपाल की तरह कुछ वैसे आंदोलन की तो सामाजिक रूप से आशंका नहीं है प्रोफेसर सतीश? सर, इसे सामाजिक रूप में नहीं कहेंगे। ये एक इसका बड़ा ही सुनियोजित तरीके से हमें लगता है कि एक साजिश के तहत इसे बड़ा आयाम देने की कोशिश की जा रही है। तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि बच्चों के डिमांड जेन्युइन नहीं है, बच्चों के डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक की हिस्ट्री को अगर खोजने की कोशिश करें तो केवल 2014 या पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ है। इसके पहले भी बड़े पैमाने पर मेडिकल और बाकी जगहों के पेपर
लीक हुए हैं। जहां तक एजुकेशन व्यवस्था की हम बात करते हैं, आपको रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ प्रोफेसर सतीश, अचानक मुझे याद आया कि जैसे अश्वनी जी कह रहे थे ना कि आईआईटी के में भी पढ़े हुए हैं, तो मुझे याद आई पेपर लीक से कि जब जिस माहौल से मैं आया हूँ तो 1-2 बार डुबकी मैंने यूपीएससी आईएएस वाली परीक्षा में लगाई है, और इतिहास ये रहा है कि आईएएस के भी पेपर लीक हो चुके हैं। तो मुझे याद आ रही है बात कि केवल ये हाल की बात नहीं है, आईएएस का भी पेपर लीक हुआ है। राजेश जी, ये इतना ही नहीं, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पिछले 2014 से लेकर 26 तक जितने सरकारी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय और एनआईटी और बाकी चीजें खोली गई हैं, हम ये नहीं करें कि ये पर्याप्त है, लेकिन जिस गति से खोली गई हैं नए संस्थान, वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो ये कहना कि शिक्षा व्यवस्था पर यह सरकार बिल्कुल चुप है और कोई काम नहीं कर, तो ये भी सही नहीं है। जो गलतियां हुई हैं उसको भी हम मानते हैं एक विद्यार्थी होने के नाते, लेकिन ये कहना कि एकदम शिक्षा व्यवस्था पर कोई काम नहीं किया जा रहा है तो वो भी गलत है। तो कहने का अर्थ कि सर, भारत के भीतर और भारत के बाहर इस व्यवस्था को लेकर, इस सोच को लेकर एक नई दृष्टि है शिक्षा नीति के द्वारा भारत को बदलने की, उसे नया आयाम देने की। उसके दुश्मन भीतर भी हैं, उसके दुश्मन बाहर भी हैं। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि भारत की अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी पहचान, तो लोगों को पीड़ा होती है। और ये सरकार बड़ी मंसूबे के साथ, बड़ी जिंदा दिली के साथ, मजबूती के साथ भारत के अपने ज्ञान परंपरा को, हमें नहीं कह रहे कि पूरी तरह से तैरते ऊपर आकर स्थापित हो गया है, लेकिन ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। उस कोशिश को तोड़ने की कोशिश, साजिश रची जा रही है, और यंग माइंड को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जो बातें संसद में निर्णय होने चाहिए थे, वो संसद के बाहर राजनीति के द्वारा उसे खंडित करने की कोशिश, उसे आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये दुखद है, ये समस्या जेन्युइन है, समस्या जेन्युइन है जी। आपकी बात, ये समस्या जेन्युइन है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, ये भी आप साथ में कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सवाल ये था कि सरकार काम कर रही होती तो दिल्ली में जो काम शुरू हुआ ये देश भर में कैसे फैल गया। और ये मुझे एक रिस्पॉन्सिबल 30-35 सालों से मैं टीवी पत्रकारिता में हूँ, ये प्रश्न मुझे पूछना पड़ रहा है कि क्या श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे हालत तो नहीं होंगे जिस हिसाब से आग भड़की है? तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है सतीश जी की नहीं? हम जो गड़बड़, कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी पहले से चलती आ रही है। कुछ ऐसे कुरूप लोग, ऐसे देशद्रोही लोग, समाज विरोधी लोग उस व्यवस्था में हैं जो क्वेश्चन बनाने के नाम पर उसी को लीक कर रहे हैं। तो दोषी तो है, लेकिन उसको पकड़ा भी जा रहा है, पकड़ा भी जाएगा, और दोषी को सजा भी होगी। लेकिन जी, अब चूंकि अश्वनी जी को जाना है, मुझे याद है अश्वनी जी आपके चंद मिनट बाकी हैं, तो अब इनकी जो सतीश जी ने बात रखी है कि सरकार अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कर रही है। 2014 से अभी 26 तक शिक्षा में काफी सुधार हुए हैं, तो कुछ गलतियां हैं ठीक कर दी जाएंगी और राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। इस बारे में आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? और वो अभी भी खुल के सतीश जी ने उत्तर नहीं दिया कि वो आशंका श्रीलंका और बांग्लादेश वाला है कि नहीं। तो इन सबों को प्रश्नों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे अश्वनी जी? जी सर, क्योंकि मुझे जाना है, मैं 1 मिनट में भी बात संक्षेप रखता हूँ। एक तो सतीश जी ने बोला कि जो पहले की शिक्षा नीतियां थी वो उचित नहीं थी। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि पहले की शिक्षा नीतियों से पढ़ के ही सतीश जी आज प्रोफेसर बने हैं, तो उस नीतियों को गलत कहना बहुत गलत बात है। आप भी उसी शिक्षा नीति से आते हैं, मैं भी उस शिक्षा नीति से आता हूँ। हमेशा परिवर्तन संसार का नियम है, और ये परिवर्तन बेहतरी के लिए हो, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट के प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है ये सरकार कहीं ना कहीं उस परिवर्तन को प्रबुद्ध तरीके से सही डायरेक्शन में जाने में फेल रही है, और यही कारण है छात्रों में उबाल है, छात्रों में गुस्सा है, क्योंकि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं, और रह देख के जो कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं उसमें उनका पेपर लीक हो जाता है। उसको हम पॉलिटिसाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने इनिशियल फर्स्ट डे में जब विपक्ष ने उठाया था कि हमें इस पे बहस करनी है, गवर्नमेंट ने इसको रखा होता तो ये बाहर आंदोलन नहीं होता। गवर्नमेंट के एजेंडा में मानसून सेशन में ये विषय नहीं था। हमको इसको विषय को लाने के लिए, टेबल पे लाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। आप सोचिए कितना संजीदा है ये सरकार इस विषय को लेकर के। जी कुमार जी, तो अंत में शिक्षा नीति की आलोचना नहीं की है अश्वनी जी। जो मैंने शिक्षा नीति की आलोचना नहीं की है, मैंने कहा कि एक नए सोच के साथ, उस पहले की शिक्षा नीति की भी मैं प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन एक नए सोच के साथ एक नए देश बनाने का आयाम रचा जा रहा है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
तो प्रोफेसर सतीश, चूंकि अश्वनी जी जल्दी में है, उनका दूसरी जगह का माइक लग रहा है, तो आप दोनों का मैं धन्यवाद करते हुए बस यही करना चाहूंगा कि हमने कोशिश की। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.